This is Prachi Jetli from IUSA Media and we are honored to have a very special guest. जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं स्वदेशी मेला से from Naperville. We are honored to have a very special guest all the way from Bharat joining us here. I'm talking about Mr. Adarsh Shastri ji, and he is, he's so proud to be part of this event. We were just hearing his views as well, and for everybody, Swadeshi Mela is such a beautiful event for all the Indian American, the entire Indian diaspora. Sir, first of all, congratulations on whatever work that you have done. I was reading about you. It's such a legacy that you have built. I know your family started it and you are continuing it. So congratulations. Thank you so much, Prachi. And welcome to Chicago. Thank you. अभी तक का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा सर? मैं बहुत अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ बिकॉज मुझे ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली. मेरे को ये विश्वास नहीं हो रहा है कि 12-13 हज़ार किलोमीटर दूर भारत से आकर यहाँ पे आप लोगों ने एक छोटा सा भारत बसा दिया है. और स्वदेशी मेला के माध्यम से मैं तो मतलब सरप्राइज हो गया, इम्प्रेस हो गया देखकर इस तरह का माहौल, इस तरह का पार्टिसिपेशन, इस तरह का पैशन. मैंने नहीं सोचा था कि यहाँ पे ऐसा हो सकता है. हाँ, ये ज़रूर है कि यहाँ पे भारत से लोग बहुत आए हैं मगर अपना व्यस्त रहते हैं अपने जीवन में. मगर यहाँ पे जिस तरह से लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अलग अलग स्टॉल्स में जा रहे हैं. पीछे मैं गया कल तो खाने की स्टॉल्स में भी बहुत भीड़ लगी हुई थी. कल कैलाश खेर के कॉन्सर्ट में अद्भुत, मैं समझता हूँ 15-20 हज़ार लोग थे. तो इस तरह की बातें इंडिया में कॉमन है मगर यहाँ पे ऐसा हो रहा है तो इसका पूरा क्रेडिट मैं समझता हूँ आप लोग को सबको जाता है कि भारत का नाम आप लोग इस तरह से यहाँ पे जोड़ के रखे हैं कि लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं है, मैं वापस जुड़े आते हैं, भागे चले आते हैं. एब्सोल्युटली. सो जैसे कि आई वाज टेलिंग यू गाइस कि 4 दिन का जो है डी ट्राइबल्स की तरफ से ये स्वदेशी मेला 4 दिन का एक महा महोत्सव जो है वो डी ट्राइबल्स ने यहाँ पर क्रिएट किया है. और जैसे कि सर बता रहे थे कल जो है कॉन्सर्ट था कैलाश खेर जी का, पद्मश्री कैलाश खेर जी का. और सर जो है 4 दिन से इस मेला को सपोर्ट कर रहे हैं. एंड सर आपका जो एक फैमिली लेगेसी तो है ही है, भारत को समर्पण किया हुआ एक तरह से. पर इवन जैसे कि फॉर आवर व्यूअर्स आल्सो आई एम ऑलमोस्ट सर्टेन दैट यू ऑल नो, बट सर इज़ द ग्रैंड सन ऑफ लेट श्री लाल बहादुर शास्त्री जी एंड द फॉर्मर CM एंड अगेन अ ग्रेट पर्सनैलिटी, अ लीडर, प्राइम मिनिस्टर, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत. एंड विल क्लिप इट ना. हाँ ठीक है. एंड सर शास्त्री जी के बाद से फैमिली ने जो है जो समर्पण दिखाया है फिलैंथ्रोपी को, एजुकेशन को, चाहे वो ललिता जी हों, चाहे वो योर पेरेंट्स एज वेल, किस तरह से अभी क्या क्या चल रहा है. अभी तो इंस्टीट्यूट का नाम जो है वो कहाँ कहाँ पहुँच गया है, प्राइमरी एजुकेशन से लेकर एजुकेशनल टेक्निकल इंस्टीट्यूशन अभी जो है. सो प्लीज़ उसके बारे में अगर आप. एक्चुअली क्या है कि शास्त्री जी का नाम हमेशा से बहुत ही सम्मान के साथ दिया जाता है, बहुत ही प्यार से लिया जाता है. और मैं समझता हूँ बहुत ही सरल साधारण व्यक्ति मगर बहुत ऊंचा कद में छोटे थे मगर बहुत ऊंचा कद उनका सोच में था. और मैंने भी अपना किसी भी सामान्य परिवार की तरह पढ़ाई ख़त्म करी, फिर नौकरी शुरू करी. 18-19 साल नौकरी करी. मैं एप्पल का लास्ट में एप्पल का CEO था साउथ एशिया का. मगर एक ये मन में एक चुभन थी इस बात की कि ये तो सब लोग कर रहे हैं. तो इतना बड़ा नाम शास्त्री जी का लेगेसी लेके देयर इज समथिंग दैट आई मस्ट डू विच इज़ मोर. एंड वो सोचते हुए देन आई रिजाइन फ्रॉम एप्पल अबाउट मोर देन 10 years बैक नाउ. एंड आई गॉट इनटू बिल्डिंग द ट्रस्ट जो कि मेरी दादी ने और पिताजी ने शुरू किया था. एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ द फैक्ट कि हम लोगों ने पिछले कुछ 20 वर्षों में इस ट्रस्ट के माध्यम से एजुकेशन में, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन में, बिकॉज एजुकेशन शुड नॉट बी आउट ऑफ रीच फॉर द कॉमन पर्सन इन इंडिया. एंड शास्त्री जी की उस सोच को देख, गरीब परिवार से शास्त्री जी खुद थे, उनके फादर स्कूल मास्टर थे. तो उस सोच को बढ़ाते हुए वैल्यू बेस्ड एजुकेशन हम लोग ने शुरू किया. एंड आई एम प्राउड टू से नाउ वी हैव इन दिस एंटायर एजुकेशन फैमिली जो शास्त्री जी के नाम से ट्रस्ट है उससे चलता है. हमारे पास बिजनेस इन हायर एजुकेशन में, जिसमें मैं समझता हूँ बहुत बड़ा गैप है, उसमें हम लोग 5 कैंपसेस चला रहे हैं. दिल्ली, इंदौर, बरेली, इलाहाबाद एंड हैदराबाद में. 6th कैंपस इज़ कमिंग अप इन उज़्बेकिस्तान, जहाँ पे शास्त्री जी का निधन हुआ था ताशकंद में. तो वहाँ पे सरकार ने इनवाइट किया कि वहाँ पे एक बिज़नेस स्कूल होना चाहिए. तो 6 कैंपस हम लोग के वो हो जाएंगे जिसमें लगभग 5,000 बच्चे हैं. इसके अलावा क्योंकि प्राइमरी स्कूल भी जो है मैं समझता हूँ एक रास्ता दिखाता है बच्चों को, आगे आने वाली पीढ़ी को,
तो हम लोग ने शास्त्री जी की जो कर्म भूमि थी इलाहाबाद, प्रयागराज जिसे हम कहते हैं अब, वहाँ पर स्कूल शुरू किया जिसमें लगभग 16,000 बच्चे हैं। क्या बात है। किंडरगार्टन से लेकर 12th तक। और ललिता शास्त्री के नाम पे लड़कियों के लिए, बच्चियों के लिए हमारी देश की एक प्राइमरी स्कूल है जिसमें लगभग 4,000 बेटियां हमारी पढ़ती हैं। तो लगभग 25 से 1,000 स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ रहे हैं एट एनी पॉइंट इन टाइम, एंड द इंटायर फैमिली ऑफ द स्टूडेंट्स हु हैव पास्ड आउट इज़ नाउ ओवर 100,000, यू नो। एंड हम लोग को ये बड़ा गर्व होता है सोच के कि ये जो बच्चे जब निकलते हैं तो कुछ अंश अगर शास्त्री जी का सोच को लेके भी जाएंगे तो देश के लिए, समाज के लिए कुछ अच्छा कर पाएंगे। तो वो सोच लेके हम लोग काम कर रहे हैं। तो इसीलिए मैंने नौकरी छोड़ के, मैंने कहा नौकरी तो सब करते हैं, तो फिर हम लोग ने ये काम शुरू किया एंड वी टेकिंग दिस फॉरवर्ड। वी आल्सो हियर ग्रेट थिंग्स अबाउट ऑल द इंस्टीट्यूशन सर, एंड आपका यहाँ होना जो है इस बात का प्रूफ है कि यू बिलीव कि भारत जो है वो भारतीय यहाँ पर जो है नाम रोशन कर रहे हैं, और आप जैसे लोग जो है वो हम लोगों को एनकरेज करते हैं आप लोगों की प्रेजेंस के थ्रू। और आप सभी व्यूअर्स के लिए स्पेशली जो लोग जानना चाहते थे सर, अगर आदर्श शास्त्री जी हमारे साथ हैं तो क्यों ना थोड़ा बहुत बात करते हैं उनसे। सर, कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन तो आप हैं ही हैं, और अभी आप जैसे कि राहुल जी का अभी दौरा था, डीसी गए थे, वो डैलस आए थे, वो डैलस में जिस तरह से उनका स्वागत हुआ, और डीसी में वो टेक्नोक्रेट्स को मिले, स्टूडेंट यूनिवर्सिटी में भी गए, नेशनल प्रेस भी गए। तो उन्होंने जो वहाँ पे बोला है कि जो डायस्पोरा है वो एक ब्रिज का काम करती है, वो एम्बेसडर है एक तरह से भारत के। तो उनका ये जो दौरा है उसके बारे में अगर आप कुछ कहना चाहें तो कि किस तरह से एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा देश के लिए काम किया। कांग्रेस वो पार्टी रही जिसने देश को आज़ादी दिलाई, और मैं समझता हूँ राहुल जी आज उसी विश्वास से देश को आगे रास्ता दिखाने, भविष्य दिखाने के रास्ते पे चल रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा उसी की एक शुरुआत रही जिसमें लाखों की संख्या में लोग जुड़े, और उसी के आगे अगले कदम पे उन्होंने ये तय किया कि यहाँ पे आएंगे, लोगों से मिलेंगे। क्योंकि मैं समझता हूँ जब आप ब्रिज बनाने की बात करते हैं तो ये भी ज़रूरी है कि भारत की सोच, और भारत में अलग अलग सोच, विभिन्न राजनीतिक सोच को भी सामने लाया है, लोगों के आगे प्रखर किया जाए। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जो ओपिनियन मेकर्स हैं, बिकॉज अमेरिका में ओपिनियन मेकर्स हैं जो न केवल भारत में इन्फ्लुएंस करते हैं बट पूरे विश्व में इन्फ्लुएंस करते हैं। तो उनके बीच में एक राजनीतिक व्यू जो कि सरकार के व्यू के विभिन्न है, उसको भी रखने की एक बात जो है वो की जाए, वो राहुल जी ने किया। लोगों में यहाँ पे बहुत सवाल हैं, राहुल गांधी जी के प्रति बड़े प्यार से वो देखते हैं, बड़े होप के साथ वो देखते हैं कि देश में जो शायद चल रहा है, जो इस समय माहौल देश में चल रहा है, उसको शायद बदलने का समय आ गया है, और उसके लिए वो उम्मीद राहुल गांधी उनके सामने नज़र आती है। तो मिल के बात करके समझना चाहते हैं राहुल जी की सोच क्या है। और मैं बधाई देना चाहता हूँ राहुल जी को भी कि उन्होंने यहाँ पे आके इस तरह का प्रोग्राम किया। और राहुल जी का मैं आपको बताना चाहूँ और भी कई प्रोग्राम जो है लोगों की डिमांड थी, मगर क्योंकि भारत में कई जगहों पे चुनाव है, इसलिए थोड़ा सा राजनीतिक वो इम्पोर्टेंट है, इसलिए उनको वापस जाना पड़ा। और मैंने अभी आज भी शिकागो में कई लोगों को आश्वस्त किया कि चुनाव के बाद जब पहला समय होगा तो एक शिकागो का प्रोग्राम जो है, उनका प्रोग्राम था लेकिन बन नहीं पाया, बिकॉज यहाँ पर बहुत लोग उनका वेट कर रहे थे एंड एवरीबॉडी वाज थिंकिंग कि सितंबर में उनका आना होगा, बट नहीं हो पाया। जी। तो मतलब मेरा ये मानना है कि राजनीति में, एक अच्छे लोकतंत्र में जैसे कि अमेरिका है, हर तरह के विचार की जगह होनी चाहिए, और वो कहीं पे हिंदुस्तान में कम हो रहा है। तो उस लड़ाई को लड़ने के लिए राहुल गांधी जी आगे हैं, जहाँ पे हर तरह की सोच, अगर आपकी मेरे से सोच मिलती नहीं है तो इसका ये मतलब नहीं मैं और आप दुश्मन हैं। हमारे मनभेद है, मतभेद नहीं हो सकता। उस बात को राहुल जी जो है अमेरिका तक ले जाने की कोशिश कर रहे थे लोगों के बीच में, और मैं समझता हूँ बड़े समर्थ रूप से उन्होंने काम किया। Absolutely, and we look forward to welcoming him to Chicago as well. On that note, this is Adarsh Shastri, ladies and gentlemen, supporting the Swadeshi Mela, supporting all the Indian American community here, and encouraging everybody. Sir, we look forward to having you again and again. Please keep coming to Chicago, and thank you so much for your time. Thank you so much.